हेलो गाइस, आज है नाइन्थ है हाँ आज है 9 नवंबर और आज 8 नवंबर का आप मिक्स्ड करंट अफेयर सेशन सुनेंगे क्योंकि 8 नवंबर को मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला और मैं आपको सेशन नहीं कर पाई थी। 2 दिन का रेगुलर हम कंटिन्यू करते हैं मिक्स करके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व नगरीकरण दिवस या विश्व नगर नियोजन दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे या क्या कहेंगे, नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है बिफोर टू एक्ट प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग, नियोजन। तो क्या कहेंगे, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे या कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर अर्बन प्लानिंग डे, है ना? अर्बन प्लान डे या अर्बन प्लानिंग डे, जो भी कहना है। तो ये अब आप इससे समझ सकते हैं कि शहरीकरण और शहरी नियोजन के लिए ये मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ये मनाया गया है कब? 8 नवंबर को मनाया गया है विश्व नगरीकरण और विश्व नगर नियोजन दिवस। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये 8 नवंबर को मनाया गया। अब ये 8 को मनाया गया। 7 नवंबर को क्या मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया गया है, एक तो मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये 7 नवंबर को मनाया गया है, याद रखना। 7 नवंबर को एक और डे मनाया गया है। एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना 47th इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है। कौन सा? 47th। कब मनाया? 7 नवंबर को। 6 नवंबर में क्या मनाया गया है? तो 6 नवंबर को मनाया गया है पर्यावरण को युद्ध यानी युद्ध संघर्ष सशस्त्र संघर्ष और युद्ध से पर्यावरण की क्षति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो आपको याद होगा, बताया था इंटरनेशनल डे फॉर, बताया था ना, तो इन्वायरमेंट के लिए। तो वही 6 नवंबर को। 5 नवंबर को क्या मनाया गया है? 5 नवंबर को मनाया गया है जी वर्ल्ड सुनामी डे। क्या मनाया गया है? विश्व सुनामी दिवस। अब कहते हैं 5 नवंबर को ये हो गया। 2 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो 2 नवंबर को एक तो मनाया गया है आयुर्वेद दिवस। क्या? आयुर्वेद डे। और 2 नवंबर को एक और मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराध मुक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये 2 नवंबर को। 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? मैंने आपको बहुत बार बताया, पिछली बार भी बताया था। क्या मनाया है 1 नवंबर को? ज़रा बताइए मुझे। और 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? पता पूछा है मैंने आपसे, तो बहरहाल मैं बता देती हूँ, बार बार बताया। वर्ल्ड वेगन्स डे, शुद्ध शाकाहारी या विश्व शाकाहारी दिवस। दोबारा सुन लीजिए, 8 नवंबर को क्या मनाया गया था? 8 नवंबर को मनाया गया विश्व नगर नियोजन दिवस या फिर विश्व नगरीकरण दिवस। 6 नवंबर को क्या मनाया गया था? ये 8 को मनाया गया था, सॉरी, ये वाला जो बताया अभी, विश्व नगरीकरण विश्व नगर नियोजन दिवस। अब 7 नवंबर को क्या मनाया गया था? 7 नवंबर को मनाया गया था 47वां स्थापना दिवस मनाया एनटीपीसी ने। और 7 नवंबर को ही मनाया गया, 7 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? वो 4 फरवरी को होता है, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। ये था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। दोबारा से सुन लीजिए। और अगर मैं आज ही से बताऊं तो 9 नवंबर को मनाया गया है। आपने एक नाम सुना होगा, एक गान तो जरूर सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, है ना? डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम सभी जानते हैं, कोई ऐसा है जो ना जानता हो? तो उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़े ऑथर थे, और बहुत ही मतलब पोएट कहूँ, ऑथर कहूँ, या फिर मैं उन्हें फ़िलासफ़र कहूँ, बहुत ही कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बहुत बड़े जो है एक मतलब ऑनर के मालिक हैं अल्लामा इकबाल साहब। उनकी पैदाइश का डे भी है 9 नवंबर को। और आपके हम सब के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी जन्म दिवस है 9 नवंबर को। अब 8 नवंबर को क्या है? 8 नवंबर को है, क्या है 8 नवंबर को? तो विश्व नगरीकरण
एवं विश्व नगर नियोजन दिवस, दोनों एक ही नाम से जानते हैं, एवं नहीं अथवा कहेंगे, अथवा विश्व नगर नियोजन दिवस। ठीक है। ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और 7 नवंबर को ही क्या ये NTPC इस्टेब्लिशमेंट डे था 47 नवंबर को। अब 6 नवंबर को कुछ नहीं है, 6 को कुछ नहीं है। 5 नवंबर को क्या था? 5 नवंबर को है वर्ल्ड सुनामी डे। ठीक है। अब 4 नवंबर को कुछ नहीं है, अब 3 को भी कुछ नहीं है। और 2 नवंबर को क्या मनाया गया है? एक तो मनाया गया पत्रकारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंड मुक्ति दिवस, और एक वर्ल्ड आयुर्वेद डे, आयुर्वेद डे। और क्या विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के खिलाफ दंड मुक्ति दिवस, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति दिवस। ये दोनों डे 2 नवंबर को मनाए गए। 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेगन्स डे। तो ये इतने सारे नवंबर के डेज मैंने कंप्लीट आज बताए हैं आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, मगर हर सेशन को कंप्लीट और लगातार और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी अपने पेंशन भोगियों या ग्राहकों के लिए सुविधा का शुभारंभ किया है? तो वीडियो लाइव फैसिलिटी सेवा, यानी वीडियो लाइव सुविधा सेवा का शुभारंभ किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी सर्विस है ये। क्या है? वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी सर्विस। तो वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी सर्विस ये क्या है कि जो भी SBI के पेंशन भोगी ग्राहक हैं वो क्या है, वीडियो लाइव यानी वीडियो कॉल के थ्रू अपने सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये एक फैसिलिटी सर्विस है। ठीक है। वो अपना प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ वो हैं और वही ले रहे हैं। ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। अच्छा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की चंबा चप्पल और लाहौल के बुने हुए सॉक्स एंड ग्लव्स को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है लाहौल, और आपने लाहौल स्पीति का नाम तो सुना ही होगा। लाहौल के बुने हुए सॉक्स एंड ग्लव्स, और दूसरी बात यह है कि इसकी चंबा चप्पल चंबा स्लीपर्स बहुत फेमस है, इनको भी GI टैग मिला है। 1-2 दिन पहले मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बताया था, और भी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, वो उनका GI टैग याद कीजिए। मैंने आपको केरल के बारे में भी, एडियोर मिर्च कट्टी-कट्टू राम के बारे में बताया, सोजत मेहंदी राजस्थान की उसके बारे में बताया, GI टैग मिला। असम की जोडीमा राइस वाइन को मिला, नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को मिला, है ना। बहुत सारी चीज़ों को बताया मैंने आपको। तो ये सब आप GI टैग रिवाइज कीजिए, एक क्वेश्चन आपका बनना ही है GI टैग से। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। पंचायत 2000 पुरस्कार पंचायती राज पुरस्कार 2020 किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को। डिजिटल फ़ोन सर्विस, बच्चों का सहारा, ये क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल साथी सेवा, डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये योजना कहाँ चल रही है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी 100% LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश ने अपने एक तो बोला नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार शहरी गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ चल रही है? हिमाचल प्रदेश में। राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर है, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर। तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक
तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे तेनजिंग नोर्गे या तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ये बहुत फेमस है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, इन फेमस चोटियों पर चढ़ाई की, इनको फतह किया है और ये पर्वत आरोही है, महाराष्ट्र की, ये बता दिया। और इन्हीं को अभी तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने अभी कौन से नंबर का मास्टर खिताब जीत लिया है? तो 37वां मास्टर खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। कौन है जो नाम ना जानता हो नोवाक जोकोविच का, किस कंट्री से हैं? और ये बताइएगा मुझे किस प्ले से ये संबंधित, यानी किस स्पोर्ट गेम से ये संबंधित हैं, किस स्पोर्ट से इनका रिलेशन है, किस गेम से, और ये किस कंट्री के हैं, दोनों बताइएगा, क्योंकि एवरी पर्सन नोज अबाउट हिम। ठीक है, हर बंदा जानता है, तो मुझे बताइएगा। तो देखिए, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अभी 37वां मास्टर खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने अपना टोकन सॉल्यूशन यानी टोकन समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी टोकन सॉल्यूशन यानी टोकन समाधान, ये सेफ कार्ड, क्या नाम है, टोकन सॉल्यूशन सेफ कार्ड, ये लॉन्च किया है किसने? फ़ोन पे ने। ऑनलाइन डेबिट एंड ऑनलाइन क्रेडिट, जो भी पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए ये टोकन सॉल्यूशन सेफ कार्ड लॉन्च किया है फ़ोन पे ने। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। समीर निगम इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2015 यानी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट कप में अभी सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीत लिया है? तो जी हाँ, सौरभ चौधरी ने अभी जीत लिया है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट कप में अभी सौरभ चौधरी ने रजत पदक जीत लिया है। क्या? रजत पदक। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने क्रिकेट के लिए बांस से बना हुआ बैट एंड स्टंप लॉन्च किया है, यानी मार्केट में उतारा है? तो एक क्रिकेट बैट लॉन्च किया है और एक स्टंप भी क्रिकेट में यूज़ होता होगा ना, होता होगा स्टंप यूज़। तो मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में, लेकिन फिर भी चीज़ें जानती हूँ, तो ये पता है। लेकिन अब कौन सी चीज़ किसके लिए स्पेसिफिक यूज़ होती है वो मुझे क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं है। तो बैट और स्टंप ये बांस के बने हुए लॉन्च किए, किस राज्य ने किए हैं? त्रिपुरा ने। तो देखिए, त्रिपुरा का बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट है? बैम्बू केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसने अभी बांस से बना हुआ एक बैट यानी क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया है। त्रिपुरा में अभी पहली बार एक ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत हुई है। ऑक्सीजन पार्क बना है पहली बार, पहला ऑक्सीजन पार्क किसका? त्रिपुरा का। बहुत लंबे समय के बाद अभी यहाँ केर पूजा फिर से शुरू हो गई है। कौन सी? केर पूजा। और ये त्रिपुरा की बात करें तो एक यहाँ पर योजना चल रही है, पहल भी कहते हैं उसको, इनिशिएटिव भी, एकटू खेलो एकटू पढ़ो, एकटू खेलो एकटू पढ़ो। तो ये बात है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की गवर्नर कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये मुझे आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लिखेंगे, क्योंकि ये सब मैं बताती रहती हूँ। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं, तो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, मैं कुछ रीसेंट लॉन्च होने वाली बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम बता रही हूँ, उनको ध्यान में रखिए, उनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। ये भी रीसेंट लॉन्च हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं जो बताने जा रही हूँ, देखिए, एक है द सेज टू हॉर्न्स, ये बस इतना याद रखिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना याद रखिए। अनयूजुअली टेल फ्रॉम माइथोलॉजी, इतना याद रखिए, अनयूजुअली टेल फ्रॉम माइथोलॉजी। ये आधा नाम है बुक का, क्योंकि नाम बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो अनयूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, और द सेज विथ टू हॉर्न्स, वैसे ये है द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ये बुक किसने लिखी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इन्फोसिस की प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं सुधा मूर्ति, इन्होंने ये बुक लिखी है द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। और एक लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। कौन सी दूसरी बुक लिखी है? हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। याद रखना, मिला के बता रही हूँ, ऐसे लॉन्च नहीं हुई थी, अलग अलग लॉन्च हुई हैं, लेकिन आपको याद हो जाए। तो ये दो बुक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुधा मूर्ति की, द हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी और एक अनयूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। इतना आधा नाम याद रखिए, सुधा मूर्ति की है। एक आई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। कौन सी बुक है? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये किसने अच्छा, ये किसने अभी जो है लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है भास्कर चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? भास्कर चट्टोपाध्याय। यानी कि भास्कर चट्टोपाध्याय ने कौन सी बुक लॉन्च की है? कौन सी बुक लॉन्च की है? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। 3 बुक बता चुकी हूँ, याद रखना। चौथी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये किसने लॉन्च की है? ये किसने लिखी है? सब ऑथर बुक्स के नाम बता रही हूँ। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, या याद, हाँ, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये किसने लॉन्च की है? इसके राइटर हैं स्टीव वॉव। कौन है? स्टीव वॉव। तो फिर से बता रही हूँ, सुधा मूर्ति ने एक तो अनयूजुअली टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी और एक दूसरी बुक थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये दो बुक रीसेंट लॉन्च की हैं अभी। तीसरी आपको बताई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये भास्कर चट्टोपाध्याय ने लॉन्च की है। और चौथी आपको भी बताई है मैंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्टीव वॉ ने लॉन्च किया है। एक और नॉवेल आया है जो लॉन्च हुआ है द एंड ऑफ द गेम्स। ये किसने? ये हुसैन जैदी ने भी राइटर है इसकी, लॉन्च किया है। किसने? हुसैन जैदी ने लिखा है द एंड ऑफ द गेम्स। 5 बुक बोल चुकी हूँ नॉवेल समेत। और छठी परसों तरसों बताई थी एक द मॉडर्न इंडिया, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। और ऑथर कौन है? तो ऑथर हैं इसकी ऑथर हैं पूनम दलाल दहिया। कौन है? पूनम दलाल दहिया। तो 6 बुक विद राइटर्स के मैंने आपको बताई हैं, ऑथर एंड बुक्स, जिसमें एक मैंने चीफ मिनिस्टर का नाम बताया जिन्होंने लॉन्च किया है, बाकी सब राइटर्स ने खुद लॉन्च किया है, ये मैंने आपको बताया है। ये 6 बुक हैं जिसमें एक नॉवेल है, 5 बुक्स हैं। और ये याद रखना कि ये बुक्स और नॉवेल, इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिकन सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो ये जीता है अभी रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी। और मैक्सिकन सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है किसने? रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने। और सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। मैंने आपको बहुत सारे बताए, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास और नए नए नाम बताएं। और सभी की कंपनीज़, क्योंकि इनकी जो कार्स कंपनीज़ हैं वो पूछी जाती हैं, है ना, ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं। एक क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 6.5 पॉइंट्स के साथ ही अभी 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं संकल्प गुप्ता। कौन बन गए? संकल्प गुप्ता। याद रखना, गारंटेड कंटेंट पढ़ाती हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ के हक अदा नहीं करेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। आप इसको ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर तो करें ही, ध्यान से सुनिए, शेयर तो करें ही। नए लोग सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, जिससे कि मुझे मेहनत करके खुशी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
फर्स्ट खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा सोनीपत, हरियाणा में। हरियाणा के सोनीपत में होगा। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। पहले खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा हरियाणा के सोनीपत में। और अब इस खेलो इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन एवरी मंथ यानी हर महीने हुआ करेगा। तो ये पहला खेलो इंडिया पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट है जो हरियाणा के सोनीपत में आयोजित होगा। और अब खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट हर महीने आयोजित हुआ करेगा। तो बताऊंगी मैं आपको जब जब जहाँ जहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 400 विकेट लेने वाले पहले सबसे यंगेस्ट बॉलर कौन बने हैं? तो अफ़गानिस्तान के हैं राशिद खान। अफ़गानिस्तान के राशिद खान ये सबसे यंगेस्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 400 विकेट ले लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रूवल रेटिंग्स में फिर से कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अप्रूवल रेटिंग्स का मतलब लीडर्स की, टॉप लीडर्स और फेमस लीडर्स की एक लिस्ट रिपोर्ट जारी होती है। इसमें अगेन टॉप पे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बंधन बैंक ने जुबेन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है? तो अभी जुबेन गर्ग ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। किसके लिए अपॉइंट हुए हैं? बंधन बैंक के लिए। किस राज्य के लिए? जुबेन गर्ग किसके ब्रांड एम्बेसडर? बंधन बैंक के। किस राज्य के लिए? असम के लिए, है ना, अपॉइंट हुए हैं। जुबेन गर्ग एक प्लेबैक सिंगर हैं, बस इतना याद रखिए। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज यहीं पे शुरू हुए थे। डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बना था। भारत का पहला सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा। एकमात्र भारत का गोल्डन बाग कहाँ मिला? भारत का एकमात्र गोल्डन बाग मिला काजीरंगा में। ठीक है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है नेशनल पार्क? काजीरंगा। ठीक है। और असम में और पश्चिम बंगाल में मिलता है ये एक सिंग वाला गैंडा, वन हॉर्न। ठीक है, वन हॉर्न राइनो। ठीक, याद रखना। तीसरे नंबर का नेशनल पार्क है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है असम। कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा। काजीरंगा ये शोर शराबा करते रहते हैं ना लोग, क्या करें यार, होता है घर में ऐसे ही होता है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा और औरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई, 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन सी योजना चल रही है? धनवंतरी अरुणोई और प्रज्ञान भारती भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती भाषा गौरव हो गई, और एक हो गई धनवंतरी और एक हो गई भ्रमण सारथी। 6 योजनाएं हैं। और कौन से डांस हैं? बुराल, बागरुम्बा और झूमर और बिहू, ये फेमस है 4 डांस, याद रखना। ये इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर कौन है? तो कौन है गवर्नर? जगदीश मुखी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, है लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली चलने वाली महिला कौन और किस देश की बनी है? तो मेंग यानपिन। यार एक सेकंड जस्ट, क्या है ये? वांग यापिन। क्या है? वांग यापिन। तो वांग यापिंग या वांग यापिन याद रखिए। तो वांग यापिंग है वैसे नाम, तो वांग यापिंग ये बनी है। और वांग यापिन भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो वांग यापिन या वांग यापिंग, है ना।
दोनों याद रखना है आपको, लिखा हुआ दोनों मिल जाएगा आपको, वांग या पिंग। ठीक है, तो ये है चाइनीज़ लेडी, चाइना की है ये, और ये पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष में चली है, अंतरिक्ष में चलने वाली, स्पेस में चलने वाली फर्स्ट विमेन बनी है ये, फर्स्ट लेडी चाइना की है। चाइना के फैक्ट्स नहीं बताऊंगी आज, याद रखना चाइना के करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और आता ही है। जो पे कंटेंट दे रही हूँ ना आपको, जो कह रही हूँ, अगर आपने एज इट इज़ फॉलो किया तो आप जीत जाएंगे, और अगर ज़रा सी भी चूक रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। चाइना में जो भारत के राजदूत हैं वो कौन है? विक्रम मिश्री, ये एम्बेसडर है इंडिया के चाइना में। और चाइना एक ऐसा देश है, याद रखना, एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। 14 कंट्रीज़ के साथ, 14 देशों के साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर। चाइना में कौन कौन से बैंक्स के हेडक्वार्टर है, SCO है, कितने सैटेलाइट्स है, रॉकेट्स है, क्या फैक्ट्स मैंने बताए हैं, सारा कुछ रिवाइज करते रहा कीजिए पुराने वीडियो से। शी जिनपिंग तो कौन है? प्रेसिडेंट है। बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनवी करेंसी है। तो आज के लिए इतना ही जी, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।